हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समिता अध्ययन की कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे जिसमें हम एसएक्यू, एमसीक्यू और एलएक्यू को इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है कि आपके पास दृश्य कितने प्रकार के होते हैं। आपको सबको पता है कि दृश्य हमारे पास 7 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि नदी नालों का जो जल होता है और जो हमारे पास दीवा स्वप्नम होता है वो हम कब परित्याग कर सकते हैं, मतलब कि कब उसको निषेध रखना चाहिए। देखो, वर्षा ऋतु के अंदर क्या होता है कि दूषित जल पाया जाता है नदी नालों के अंदर। वर्षा ऋतु के अंदर हमें इसे त्याग करना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है अधारणीय वेग। क्या होता है स्टूडेंट? यू ऑलरेडी नो दैट कि अधारणीय वेग हमारी बॉडी के अंदर 13 होते हैं। ओके, नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज कि इक्षु विकार का श्रेष्ठ क्या होता है। देखो, जब आप अष्टांग को पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि इक्षु विकार के अंदर जो हमारा सबसे श्रेष्ठ जो होता है वो शकरा होती है, जो सबसे निकृष्ट जो होता है दैट इज योर राग। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि सुशीलता लघुता किस महाभूत का गुण होता है। सुशीलता और लघुता मतलब जो रिक्तपन है, खालीपन है, वो हमारे पास आकाश के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि मूढ़वात अनुलोमन। मूढ़वात अनुलोमन जो होता है वो हमारे पास किसका गुण आपको देखने को मिलता है, दैट इज योर अम्ल। यह अष्टांग के अंदर डायरेक्ट श्लोक के अंदर लिखा गया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि प्लीहा वृद्धि किस धातु के क्षय होने से होता है। सो प्लीहा वृद्धि जो होता है हमारे पास नीट धातु के क्षय होने से होता है। ये भी डायरेक्ट श्लोक की लाइन है, इसीलिए बोलती हूँ कि श्लोक इंपॉर्टेंट है, रीड आउट करते वक्त ध्यान से लिखा करो। बोधक किसका भेद होता है, हमारे पास बोधक जो होता है वो कफ का भेद होता है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज कि आपके पास आता है कि प्रायोगिक धूमपान जो होता है उसके हमारे पास कितने काल देखने को मिलते हैं। प्रायोगिक धूमपान के हमारे पास 8 काल देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए भी। कौन सा इनमें से जो होता है अति व्यायाम का लक्षण नहीं हो सकता। देखो, अति व्यायाम करेंगे तो हम कभी भी हेल्दी या फिर ज्यादा स्थूल तो होंगे नहीं। सो इसका क्या नहीं हो सकता, स्थूल्य। निम्न में से पंच इंद्रिय द्रव्य कौन सा है। सो पंच इंद्रिय द्रव्य आपके लिए क्या देखने को मिलेगा, दैट इज योर भू। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि वैद्य की वृत्तियां कितनी कौन सी होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैद्य की वृत्तियां हमारे पास 4 होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। राजक्षमा किस रोग मार्ग की व्याधि होता है। राजक्षमा हमारे पास मध्यम रोग मार्ग की व्याधि आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि शौर्य किस दोष का कर्म होता है। शौर्य, आभा, हर्ष, ये हमारे पास कहां देखने को मिलता है, पित्त के अंदर। निम्न में से कौन सा अभ्यंग निषेध है। तो स्टूडेंट, निम्न में से हमारे पास जो अभ्यंग जो है वो निषेध जो होता है वो उसके अंदर हमारे पास वृद्धि के लिए होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो प्रावृत ऋतु है उसमें कौन से दोष का प्रकोप होता है। तो प्रावृत ऋतु में हमारे पास वात दोष का प्रकोप होता है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज कि शस्त्र सार अग्नि साध्य किस रोग के लिए बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास कृष साध्य के लिए बोला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि दक्षिणायन में कितने माह होते हैं। या आपसे उत्तरायण के लिए भी पूछा जा सकता है। सो इसके ना 6 होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ 5 मार्क के क्वेश्चन और 10 मार्क के क्वेश्चन। इसमें आपसे त्रिविध औषध पूछा गया है। नेक्स्ट हमारे पास पूछा गया है कि भोजन की मात्रा दोष प्रभाव से अजीर्ण को समझाइए। अजीर्ण, आमाजीर्ण, रसेशजीर्ण, विदग्धजीर्ण, सब सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास पंचविध कषाय कल्पनाओं का नाम बताते हुए पाचनी अवागु लिखना है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि रसों का पंच भौतिक संगठन और उसके लक्षण पूछे गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि व्यायाम के अयोग, आपसे अभी तो अयोग पूछा गया है, सम्यक व्यायाम भी पूछा गया है, अति योग भी पूछा जा सकता है। ऋतु विभाजन करते हुए हमें ऋतु के अंदर कौन सा दोष प्रधान होता है, क्या बल होता है शरीर का, वो सब बताना है। नेक्स्ट हमारे पास पूछा गया है कि रोग रोगी परीक्षा। रोग रोगी परीक्षा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें इसके साथ में उत्तम वैद्य के लक्षण पूछे गए हैं। स्नान के हमारे पास उष्ण जल से स्नान के लाभ बताते हुए हमारे पास उत्वर्धन के लाभ बताने हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो 10 मार्क में पूछा गया है दैट इज कफ दोष के गुण कर्म क्षय वृद्धि के लक्षण बताते हुए आश्रय आश्रय भाव को समझाओ। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि आम शाम निराम तीनों ही आपसे कंप्लीट पूछ लिया है और लास्ट में पूछा है आपसे औषध सेवन काल। ओके, दिनचर्या का कंप्लीट वर्णन कराते हुए कहा है कि अभ्यंग के योग्य और उसके जो अभ्यंग के नए योग्य करने द्रव्य के बारे में लिखो। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि वैद्य के गुण क्या होते हैं, वैद्य के प्रकार लिखते हुए याप्य रोगों को स्वरूप समेत समझाइए। काफी अच्छा पेपर है, इजी पेपर है। नेक्स्ट हम पेपर अब डिस्कस करते हैं। अब हमसे पूछा गया है कि चरक संहिता के जो सूत्र स्थान में स्वस्थ चतुष्क दिया गया है उसमें कौन कौन से अध्याय आते हैं। उसके अंदर हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं 5, 6, 7 और 8। चतुष्क के नाम याद रखने हैं, कौन से अध्याय किसमें है, वाइवा में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट काफी अच्छा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है कि षट पदार्थों का कर्म चरक संहिता के अनुसार बता दो, क्योंकि वैशेषिक के अनुसार दूसरा पूछा जाता है। इसमें हमारे पास क्या आता है कि समवाय सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय चरक सूत्र 1 में श्लोक याद किया होगा आपने। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि नित्य हितकर अहितकर विहार सेवी, ये किसके लिए होता है हमारे पास, ये आगंतुक व्याधि की चिकित्सा के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है कि स्नेहना
जीवना बल्या वर्ण उपचय वर्धनाम, ये किसके लिए आता है? ये हमारे पास महास्नेह का गुण होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि तेजो धातु नाम शुक्रांता नाम। सो ये डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है। ओज जो है आपके 10 मार्क पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ओज की परिभाषा है हमारे लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि मूलनी, फलिनी, लवंग और मूत्र कितने होते हैं। देखो मूत्र हमारे पास कितने होते हैं, हमारे पास मूत्र जो होते हैं 8 होते हैं, पंच हमारे पास लवंग होते हैं, मूलिनी हमारे पास 16 होते हैं, फलिनी हमारे पास कितने होते हैं 19। ओके, अष्टांग हृदय के अनुसार सार अंबु मध्य अंबु किसके लिए बोला जाता है, किस ऋतु के अंदर कराया जाता है? ग्रीष्म ऋतु के अंदर। कफोद्रक के लिए औषध सेवन फल है, मतलब कि अन्न के आदि में। ओके, ये भी आपके अष्टांग के अंदर डायरेक्ट दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि कक्षा अध्यमान आटोप गौरव वेदना। सो ये जो होता है हमारे पास पुरुष वृद्धि के लक्षण होते हैं। वृश्य सौगंधे आयुषम काम्यम पुष्टि बलम प्रदम। सो देखो ये काफी कंफ्यूजिंग है। सो सौगंध आया है तो हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पे? गंधमाला। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि षड धातु संयोग, ये जो यूज किया जाता है ये युक्ति का उदाहरण के लिए आपको दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि कार्य दौर्बल्य। कार्य दौर्बल्य जो होता है मतलब आप क्रश कब होगे, दुर्बल कब होगे, तो आप शुदा वेग को धारण करोगे तो आप जो होगे आप दुबले पतले हो जाओगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि चेष्टा। चेष्टा जो होता है वो प्रत्यर्थ भूतम इंद्रियाणाम। सो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आपके चरक सूत्र में दिया गया है, दैट इज और मन के लिए। ओके, नेक्स्ट आता है कि वात दोष की चिकित्सा। वात दोष की चिकित्सा, सी स्टूडेंट, वात दोष क्या होता है? रुक्ष होता है। सो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? स्निग्ध यूज करेंगे, और बस्ती तो बेस्ट है ही, उष्ण बस्ती। ओके, कषाय का अपवाद क्या होता है यहाँ पे? ये यहाँ पे आपको पटोल देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि उग्र तपा। उग्र तपा हमारे पास यहाँ पे भरद्वाज के लिए यूज किया गया है। कंठस्य शोष्य बाधिर्य शर्म। तो कंठ शोष्य मतलब कि कंठों का सूखना, ये किसके आता है? पिपासा वेग रोध के लिए आता है। शौर्य, भय, क्रोध, हर्ष, मोह, ये कहाँ आता है? पित्त के लिए। नित्य सेवनीय आहार क्या आता है? षष्टि का शाली मुग्धान। आपने श्लोक लर्न करना है, 5 मार्क्स में भी आता है और 10 मार्क्स में भी आ जाता है। विद्या की वृत्ति फिर से आ गई, हमारे पास कितनी होती है? 4। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि इसमें दिए गए 5 मार्क्स में कि नित्य सेवनीय आहार बताइए। जो षष्टि का शाली मुग्धान वाला है वो आप यूज करेंगे। अर्शक विशुचिका के अंदर पूछा गया है। विरेचन द्रव्य को आश्रय बताते हुए दीपनीय और जीवनीय महाकषाय। इजी इजी महाकषाय आपसे पूछे जाएंगे, सेकंड प्रॉक में आपसे इलेबोरेट करके पूछते हैं। अंजन के वर्णन करते हुए धूमपान के काल बताइए। रोग मार्ग का विस्तार से वर्णन कीजिए। सदव्रत का विस्तार से वर्णन कीजिए। हंसोदक और ऋतु के अनुसार रस की उत्पत्ति और उपस्तंभ का लिखते हुए अति निंद्रा की चिकित्सा लिखिए। ओके, निंद्रा आपको एग्जाम में काफी ज्यादा आ रही होगी, लेकिन अभी नहीं सोना है स्टूडेंट्स, अच्छे से एग्जाम्स देने हैं अपने। ओके, प्रत्यक्ष ज्ञान के बाधक जो कारण लिखते हैं उसमें परमाणु से पुनर्जन्म की सिद्धि को सिद्ध कीजिए। धारणीय अधारणीय वेगों का वर्णन करो। ऋतुचर्या का विस्तृत प्रकार से वर्णन करो। धातु क्षय वृद्धि के लिए लक्षण एवं उसकी चिकित्सा का विस्तार से वर्णन करो। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन। सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको क्या दिया गया है कि निंद्रा नाशो इंद्रिय भ्रंश, मतलब कि आपकी निंद्रा का नाश हो रहा है, इंद्रियों में भ्रंश उत्पन्न हो रहा है, कंप, ये सब कहाँ देखने को मिलेगा? देखो, वात की वृद्धि जब हमारी बॉडी के अंदर होता है तो हमारी क्या होता है कि निंद्रा का नाश होता है। तो इस कहाँ होता है? वात के अंदर। पक्षी, देखो ऐसे याद करना कि कौन सा पक्षी ऐसा है जिसकी दृष्टि से विष का प्रभाव कम हो जाता है। जो मोर होता है बहुत अच्छा पक्षी माना जाता है, राष्ट्रीय पक्षी भी है। सो मोर की दृष्टि से प्रभाव जो होता है कम होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है कि ताम्रचूर्ण मांस रस और सेवन मध्य सूरापान, ये किसके अंदर कराया जाता है? सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास शुक्र वेग धारण जन्य विकारों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि वसंत ऋतु के अंदर हमें मुख्यतः क्या खाना चाहिए, क्या लेना चाहिए? देखो स्टूडेंट, जो ताज्य कर्म होते हैं वो आपने हर ऋतु के लर्न करने हैं। सो इसके अंदर जो आता है वो गुरु, स्निग्धम, शीतम, और हमारे पास आता है मधुरम, दीवा, स्वप्नम। सो उसके ऑपोजिट हमें यूज करना है, दैट इज योर लघु और स्निग्धाहार। ओके, कौन सी व्याधि के अंदर हम तांबुल सेवन नहीं करवा सकते? आप नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे कि रक्तपित्त होता है, उसके 3 मार्ग, 3 जो होते हैं वो भेद होते हैं। सो ऊपर के मार्ग से भी मतलब कभी कभार आपके जो फ्रिक्वेंटली अपने आप इनवॉलंटरीली जो ब्लड आता है, दैट इज रक्तपित्त। सो हम उसके अंदर तांबुल सेवन नहीं करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि व्रण शोधन, छर्दी, कुष्ठ, विष, ज्वर, कफ, ये हमारे पास कौन से गंग के द्रव्य के लिए आता है? दैट इज योर, हमारे पास जो देखने को मिलता है यहाँ पे आर्यवद आदि के लिए। ओके, जो हमारी गर्भवती, शद्य प्रसूता, वृद्ध होता है उसके लिए हम कौन सी चीज उसके लिए योग्य होती है? लंगन या फिर ब्रंगन? उसे और भी ज्यादा वाइटामिन की जरूरत है, वृद्ध को भी, बालक को भी, हम उसके अंदर क्या कराते हैं? ब्रंगन। ओके, नेक्स्ट क्या आता है कि
किस प्राणी का दुग्ध जो होता है हृदय के लिए अहितकर होता है? इंपॉर्टेंट है, हृदय के लिए अहितकर, दैट इज और आविक। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि शोधन वृक्ष हमारे पास कितने देखने को मिलते हैं? जो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, मैं वही करवा रही हूँ आपको। जो शोधन वृक्ष होते हैं वो हमारे पास 6 देखने को मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है बहिर्प्रमार्जन के कुल कितने योग होते हैं? बहिर्प्रमार्जन ब से 32, ब से बहिर्प्रमार्जन। रसांजन, रसांजन दिवस में कितनी बार प्रयोग करना चाहिए? 5 से 8 बार। ओके, सहज कालज युक्त किसके त्रिविध प्रकार होते हैं? बल के, वायु के गुण हमारे पास जो बताए थे वो आचार्य कुश के द्वारा बताए गए थे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि पश्चिम महासागर में विलयन होने वाली नदियों का जल कैसा नहीं होता है? वो पथ्यकर होता है, अपथ्यकर नहीं होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि मूत्र वेग जो जन्य जो व्याधियां होती है उसके अंदर कौन सा स्नेह दिया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट है, कौन सा स्नेह दिया जाता है, कौन सा घृत दिया जाता है? अवपीड़क घृत। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो आता है कि पीपली, उदुम्बर, लोद्र, जम्बू, अर्जुन वृक्ष और आम जो पलाश के वृक्ष होते हैं कौन से गण में आते हैं? न्योगरादि गण में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि 5 मार्क्स और 10 मार्क्स के क्वेश्चन की आपसे सादे असादे पूछा गया, अभ्यंग के लाभ और निषेध पूछा गया है, फिर आपसे वही धारणीय अधारणीय के बारे में पूछा गया है, दोष प्रकृति का, दोषों का प्राकृतिक कार्य पूछा गया, मूलिनी फलिनी द्रव्य पूछा गया, तक्र का वर्णन किया, द्रव्य द्रव्य विज्ञान से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है तिक्त रस के लक्षण, प्राकृत कार्य और अति सेवन जन्य व्याधि पूछी गई है, अति भ्रंगन जन्य व्याधि और उसकी चिकित्सा पूछी गई है। 10 मार्क में आपसे त्रिविध हेतु संग्रह पूछे गए हैं, फर्स्ट चैप्टर से ले लिया गया है। अयन विभाजन मतलब जो हमारी ऋतुओं का विभाजन है उसके अंदर, वातावरण के अंदर, और शरीर का बल बताओ। नेक्स्ट हमारे पास आता है त्रिदोषों का प्राकृत स्थान और प्रकार का वर्णन करो, विपाक, व्याख्या, प्रकार और उनका शरीर का परिणाम वर्णन करो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि काफी अच्छा क्वेश्चन है कि अव्यक्त किंचित अंतो व्यक्तो अपि च इष्यते, मतलब कि अव्यक्त है, अच्छे से व्यक्त नहीं हो रहा है, किंचित है, कम है, इष्यत है, अल्प मात्रा में है, और अंत में व्यक्त होता है, दैट इज योर, जो स्टार्टिंग में व्यक्त होता है दैट इज योर रस, और अंत में व्यक्त होता है दैट इज योर अनुरस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि रुक्ष, तीक्ष्ण, उष्ण। देखो तीक्ष्ण और उष्ण से आप लर्न कर सकते हो कि कौन से महाभूत का गुण है, आग्नेय महाभूत का। श्लोक आपको लर्न करने हैं, श्लोक से ही क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू के मोस्ट ऑफ द। विष का परिमाण जो होता है, परिणाम नष्ट करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी जो भस्म है वो यूज की जाती है? दैट इज ताम्र भस्म एंड सुवर्ण भस्म। जो माश होता है उसके हमारे पास कितने उपवर्ग देखने को मिलते हैं, सॉरी उप प्रकार हमें देखने को मिलते हैं? तो मास के जो होते हैं हमारे पास दैट इज 8 उप प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि अकाले मतलब बिना कोई काल के निर्धारण किए हुए, या फिर बहु मात्रा में, ज्यादा मात्रा में, अल्प मात्रा में खाना खाना, दैट इज विषमाशन। ओके, नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज कि कृष व्यक्ति के लिए हम जो पुष्टि कराते हैं तो उसके लिए हम क्या देते हैं? उसको पुष्टि कराने के लिए हम क्या देते हैं? सूरा। ओके, कपोल गल दाह कृत मतलब कि कपोल में और गले के अंदर जो दाह उत्पन्न करता है दैट इज लवंग रस। इंपॉर्टेंट है, एज इट इज श्लोक के अंदर दिया गया है। जो द्रव्य होता है अश्मरी नाशक, दैट इज कुल्थ। कुल्थ की जो दाल होती है वो अश्मरी नाशक होती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अमृता पटोल जो होते हैं वो कौन से रस के अपवाद होते हैं? कौन से रस अपवाद द्रव्य के उदाहरण है? तो अमृता और पटोल जो होते हैं वो हमारे पास तिक्त रस के अपवाद के उदाहरण होते हैं। औत्सुक के मोह अर्थी, औत्सुक के मोह अर्थी जो होता है वो हमारे पास कौन से में होता है? अनुक्रमते में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि कंडू, मल, शर्म, श्वेत। अभी अभी हमने देखा था, जो हमारे पास आया था वो माला धारण के लिए आया था। शर्म, श्वेत, मल, अपहम, कंडू को दूर करने के लिए, दैट इज योर स्नान। समवायितु निश्चेष्ट कारणम गुण। शारीरिक कितने दोष होते हैं? 3 और मानसिक 2। पक्वाशयगत जो दोष होते हैं उनको हम जो अधो मार्ग, जो नीचे के मार्ग से निकालने वाले होते हैं वो हम कहां से निकालते हैं? विवेचन के थ्रू। षड रस के हमारे पास कुल कितने संयोग देखने को मिलते हैं? 63। तत्व आत्मा जो शरीर होता है ये आपको क्या देखने को मिलता है? त्रिदंड। त्रि वाली चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिसूत्र, त्रिदंड, त्रिस्कंद और त्रिदोष। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि कारक द्रव्य। पदार्थ में भी लर्न किया कि आपके कारक द्रव्य कितने होते हैं? 9। गुरु, शीतम, दीवा, स्वप्नम, स्निग्धम, अमल, मधुर, त्याज्य। किसके अंदर त्याग करना है? मैंने अभी पहले बताया था इस क्वेश्चन को कि ये वसंत ऋतु के अंदर आपको त्याग करना है। प्रभाव भेद से हमारे पास कितने द्रव्य होते हैं? तो स्टूडेंट्स प्रभाव भेद से हमारे पास 3 प्रकार के द्रव्य आपको देखने को मिलते हैं।
नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज कि रस भेद से आपका बल और दोषों का पूछा गया है, विसूचिका का पूछी गई है आपसे, शरद ऋतुचर्या पूछी, यहाँ पे हेमंत और वसंत ग्रीष्म कुछ भी पूछा जा सकता है। दोष शाखा से कोष्ठ में जाने के, कोष्ठ से शाखा में जाने के कारण पूछे गए हैं, शाखा से कोष्ठ में भी पूछे जा सकते हैं। षट पदार्थों का वर्णन कीजिए, वमन विरेचन द्रव्य बताइए, पंच महाभूत के औषध सेवन काल आ गया, देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानसिक व्याधि और शारीरिक व्याधि के चिकित्सा सूत्र का वर्णन करो, विधि विविध आहार मात्रा और उसके शरीर में होने वाली परिणाम का विस्तृत वर्णन करो, शरीर के अंदर संचार वायु का प्राकृत विकृत कार्य बताओ, व्यायाम आपसे पूछ लिया गया है, आपसे धूमपान अंजन कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि समवायित निश्चेष्टा कारणम गुणम। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि फलिनी द्रव्य हमारे पास कितने होते हैं, मूलिनी हमारे पास कितने होते हैं 16, फलिनी हमारे पास कितने होते हैं 19। ओके, त्रिस्कंद क्या होता है, सो हेतुलिंग औषध को त्रिस्कंद भी कहा जाता है त्रिसूत्री के साथ साथ में। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अनेक वर्णम वमती, मतलब ये किसके लिए आता है, कौन से विष के लिए आता है, ये हमारे आता है पक्वाशयगत विष के लिए। ओके, नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज कि कौन से जो क्षीर होता है उसके अंदर, मतलब जो दूध होता है उसके अंदर कौन से वर्ण की रेखाएं होती है, अगर वो विष युक्त है तो। तभी इस घर पे बोला जाता है कि ताम्र में कोई भी तांबे के कोई भी जो बर्तन होता है, फ्लास्क होता है, उसके अंदर दूध को नहीं रखना चाहिए क्योंकि वो विष युक्त हो जाता है। ओके, ताम्रवर्ण के विष चिकित्सा के लिए हमारे पास कौन सी दो भस्में आती है, एक तो आती है ताम्र, दूसरी आती है स्वर्ण। शोभ अक्षी गंडेयो इस अजीर्ण के अंदर हमारे पास देखने को मिलता है, सो ये आमाजीन के अंदर हमें देखने को मिलता है। विदग्धा जीव की जो हम चिकित्सा कराते हैं वो वमन के थ्रू कराते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि भुक्तेर अपिवा भोजनम, तो भुक्तेर अपिवा भोजनम के लिए हमारे पास क्या आता है कि अध्यशन। ओके, खाए हुए के ऊपर से खाना। ओके, इसमें से कौन सा नित्य सेवनीय द्रव्य है, सो नित्य सेवनीय द्रव्य जो होता है वो हमारे पास यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, दैट इज योर गोधुम। ओके, गोधुम का आप दूसरा नाम कमेंट में जरूर बता के जाना। हृदय जीवनम स्तंभन कौन सा वीर्य होता है, उष्ण तो होता नहीं है, तो क्या होगा शीत। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगधारी जीवितम, सत्व आत्मा। ओके, चरक संहिता का प्रयोजन क्या होता है, धातु साम्य पश्चंती ही क्रिया, धातु साम्य ही होता है इसका। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, सॉरी ये क्वेश्चन रीड आउट हो गया, दृष्टा पश्चंती ही क्रिया किसके लिए आता है, आत्मा के लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि द्रव्यों के त्रिविध भेद के अंदर सम्मिलित क्या नहीं होता, धातु प्रदूषक होता है, धातु प्रश्मक नहीं होता है। लवंग रस जो होता है उसका विपाक क्या होता है, हमारे पास मधुर होता है, क्योंकि मधुर और लवंग का हमारे पास विपाक क्या होता है, मधुर होता है, अम्ल का विपाक अम्ल होता है, और कटु तिक्त हमारे पास कटु विपाक होता है। अधोगामी द्रव्य जो हैवी चीजें होती है वही तो डाउनवर्ड मूव करते हैं, दैट इज योर पृथ्वी और जल। त्रिदंड क्या होता है हमारे पास स्टूडेंट्स, त्रिदंड होता है तत्वात्मा और शरीर। ओके, नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज कि आयु के प्रकार कौन से होते हैं, हमारे पास ऑलरेडी पता है कि 4 प्रकार की आयु होती है, हित अहित सुख और दुख आयु। ये नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अतुल्य देश प्रकृति, ये किस व्याधि का लक्षण होता है, स्टूडेंट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुख साध्य का लक्षण होता है। रसांजन का अष्टांग हृदय के अनुसार कब प्रयोग बताया गया है, सप्तरात्रि के अनुसार। हेमंत ऋतु में हमें किन रसों का सेवन करना चाहिए, दैट इज मधुर अम्ल और लवंग रसों का करना चाहिए। फिर हमारे पास आता है कि अपीडक घृत, अपीडक घृत मैंने आपको पहले ही बता दिया कब यूज करना है, मूत्र के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि त्रिजात के अंदर क्या क्या सम्मिलित होता है, तो त्रिजात के अंदर हमारे पास क्या क्या सम्मिलित होता है, त्वक पत्र और एला। विष मिश्रित मांस के अंदर हमारे पास नीली रेखाएं देखने को मिलती है, और शीर में हमने ताम्रवर्ण की देखी थी। अर्ध सौहित्यम जो होता है वो आहार गुरु के लिए यूज किया जाता है। लवंग रस का विपाक हमारे पास क्या देखने को मिलता है, मधुर विपाक देखने को मिलता है। विपाक आपको सबके अच्छे से लर्न करना है। जो जन्म से हमारे पास सातम में होता है दैट इज योर मधुर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि अभ्यंतर रोग मार्ग में होने वाली रोग कौन कौन से हैं, सो ये सारे रोग जो है हमारे पास अभ्यंतर रोग मार्ग के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि जो मृदु संशोधन है, मृदु संशोधन के अंदर आपको किसकी चिकित्सा कही गई है, मृदु संशोधन के अंदर प्रकुपितवात की चिकित्सा कही गई है। इसमें से कौन सा सम्यक लंघन का लक्षण नहीं है, तो सॉरी सम्यक लंघन का जो लक्षण होता है वो हमारे पास यहाँ पे विमल इंद्रियता नहीं देखने को मिलता है। ओके, सॉरी इसमें से कौन सा सम्यक लंघन का लक्षण है, सो विलयम इंद्रियता यहाँ पे सम्यक लंघन का लक्षण देखने को मिलता है। मूलिनी द्रव्य हमारे पास कितने होते हैं स्टूडेंट, मूलिनी द्रव्य हमारे पास 16 होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि
जहाँ पे उष्ण तोय मतलब कि जो गर्म जल का प्रयोग किया जाता है वो कहाँ यूज किया जाता है, वो हमारे पास पानकई में यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि स्नेहिक धूमपान में धूम नेत्र की लंबाई हमारे पास कितनी देखने को मिलती है, दैट इज 32 अंगुल। ओके, इसमें से कौन सा अति व्यायाम का लक्षण नहीं है? तो पांडु जैसी चीजें हमें अति व्यायाम में नहीं देखने को मिलती है। अध्यात्म द्रव्य क्या क्या होते हैं? मनो अर्थ बुद्धि और आत्मा सभी हमारे पास अध्यात्म द्रव्य होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि निर्देशकारित्व किसका गुण है? सो निर्देशकारित्व, ये टेबल आपको काफी अच्छे से लर्न करनी है। सो जो निर्देशकारित्व होता है वो हमारे पास किसका गुण होता है? दैट इज योर रोगी का गुण होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि वशा मज्जा का पान किस ऋतु में बताया गया है? सो वशा मज्जा का पान जो है हमारे पास वो माधव के अंदर बताया गया है। ओके, सो स्टूडेंट ये हम अब डिस्कस करेंगे इसके कुछ 5 मार्क के क्वेश्चन। तंत्र दोष, अष्टांग, आयुर्वेद, हंशोदक, अलसक विसूचिका, विचित्र प्रत्याहार। नेक्स्ट हमारे पास आता है त्रिविध रोग मार्ग, त्रिविध बल, युक्ति, प्रमाण और उसकी उपयोगिता। नेक्स्ट हमारे पास आता है संतर्पण अपतर्पण, मतलब आपसे द्विध उपक्रम पूछे गए, अधारणीय वेग, चिकित्सा के चतुष्पाद पूछे गए हैं, वाद दोष का विस्तार से वर्णन। स्टूडेंट ये हमने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। आई होप आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत बिल्डअप हुआ होगा और आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहे। बाकी सारे सेट्स भी आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। So if you like my video, please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you for watching.